गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम श्याम नंदन फ्रॉम श्याम्स मैथमेटिक्स नवादा। आज मैं आप लोगों को 12th बोर्ड जो 2021 में एग्जाम देने वाले 2021 में 12th बोर्ड के विद्यार्थी के लिए आज मैं लेकर के आया मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक्स का, जिसमें आपको 5 मार्क्स मिलनी है। 5 मार्क्स के लिए मैं आज क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो जो भी है लगभग 20-22 क्वेश्चन में आज सॉल्यूशन करूंगा और 20-22 जो क्वेश्चन होंगे वो मैट्रिक्स के लिए 1 नंबर और 2 नंबर सफिशिएंट होंगे। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का जो सब्जेक्टिव होता है, दोनों क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो होता है इसमें होता है फर्क क्या है। उसी कुछ क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव बना दिया जिसमें ऑप्शन देकर ऑब्जेक्टिव हो गया, और उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करना है, लिखना है, तो वो 2 नंबर का प्रश्न सब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कोई विशेष फर्क नहीं है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आज जो 20 क्वेश्चन 20 या 22 क्वेश्चन जो मैं सोल्व करने जा रहा हूं, वो लमसम जो भी 2 वीडियो या 3 वीडियो जितने पार्ट में हो सके मैं करूंगा। तो ये जो क्वेश्चन होंगे आपके लिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव। मैं एक क्वेश्चन आपको डील कर रहा हूं, और इतना अगर आप इतना क्वेश्चन को समझ लेते हैं और अभ्यास कर लेते हैं तो मिनिमम कम से कम आपको 5 मार्क्स अवश्य मिलेंगे। तो ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि x + y + z और x + z y + z, ये मैट्रिक्स है, अलग मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी इसका क्रमागत जो अवयव है वो बराबर होंगे। इसलिए इसमें x y तथा z का मान निकालना है। तो बराबर आव्यूह दिए हुए हैं और इसी आव्यूह से x y तथा z का मान निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन करेंगे। बंधु आपका दिया हुआ x + y + z = 9, इक्वेशन फर्स्ट मान ले, और आपका x + z = 5, ये सेकंड है, और y + z = 7, ये थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन इससे हम लोग निकाल लिए, क्योंकि बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ। तीनों को सोल्व कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा दिस इज आपका वैल्यू आंसर होगा। तो बंधु आपका क्या है, x + y + z = 9। तो आप इसमें y + z देखिए, चूंकि ये दोनों एक साथ है इसलिए इसका वैल्यू हम रख देते हैं। तो x + 7 = 9, y + z का वैल्यू 7 है, तो y + z के जगह पे मैं 7 लिख सकता हूं। तो आपके पास क्या हो गया, x = 9 - 7 = 2, देयरफॉर x = 2। आपका x का वैल्यू क्या निकल कर आया, 2 निकल कर आया। ध्यान देंगे। इसके बाद है x का वैल्यू मुझे पता हो गया, x का वैल्यू पता हो गया। अब इसमें जो है x + z = 5, x + z = 5, इसमें क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, यानी इसमें x का पूरा वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू इसमें पुट किएगा। तो x का वैल्यू क्या है, 2 आया। तो 2 + z = 5, दैट मींस z = 5 - 2, यानी z = 3। आपको x का वैल्यू क्या आया, 2 आया, z का वैल्यू क्या आया, 3 आया। तो आप इससे किसका वैल्यू निकाल लेंगे, आप y का वैल्यू, x का वैल्यू पता, z का वैल्यू पता, x का वैल्यू पता, z का वैल्यू पता, यहां x तो z, इसमें क्या गया, z का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू निकालेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि y + z = 7, ये फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, इक्वेशन 3 से दिया y + z = 7, इसमें आप z का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y + z का वैल्यू 3 हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, 7, तो y = 7 - 3, देयरफॉर y = 4। तो आपके पास क्या वैल्यू निकल कर के आया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, हेंस x = 2, y = 4, z = 3,
दिस इज आंसर। तो बंधु आपका 1 नंबर का भी प्रश्न ये पूछ सकता है और 2 नंबर का। 1 नंबर का पूछा तो आप फटाक से कहीं भी रफ काम कीजिए और XYZ का वैल्यू निकाल लीजिए, जिसे जौन सा ऑप्शन में मिलेगा उसमें आप उस ऑप्शन का आंसर टिक मार दीजिए। और यदि 2 नंबर का प्रश्न पूछा तो इस तरीके से बना दीजिए। तो कहने का मतलब है 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सेम होता है, पर फर्क यही है कि 2 नंबर डील करना है, बनाना है, और 1 नंबर में बनाना नहीं, सिर्फ उसका ऑप्शन चूज करना है, ये फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और a⁴ बराबर व्हाट? a⁴ का वैल्यू डिमांड करना क्या है बंधु? चूंकि एक प्रॉपर्टी आता है, एक प्रॉपर्टी ऐसा है कि a00a टू द पावर n बराबर होता है a टू द पावर n 00a टू द पावर n। ये दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है? प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी पर हम लोग इसको डील करेंगे। क्या करेंगे? a टू द पावर 4 तब हो जाएगा -3 टू द पावर 4 0 0 -3 टू द पावर 4, तब क्या हो जाएगा बंधु? a टू द पावर 4, सॉरी यहाँ पे a है, a टू द पावर 4 इक्वल टू 3 को 4 बार -3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा, 0 0 ये भी 81 आएगा। तो a टू द पावर 4 का मतलब 20, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप ऐसा बना सकते हैं। ये पैटर्न प्रॉपर्टी को ध्यान रखेंगे। इसका जो ये डायगोनल है, डायगोनल कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट रह सकता है, कोई राशि रह सकता है, लेकिन वो विदाउट सेकेंडरी डायगोनल है, ये है बंधु, ये है। जो सेकेंडरी डायगोनल है वो 0 है। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका 2 नंबर रखा रहा तो इस तरीके से भी करना है, नहीं तो आप टफ में किसी तरीके से करके आपका ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आउट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। आपका दिया हुआ मैट्रिक्स का ये 20 + 20 सिंप्लीफाई करना, सरल करना। क्या करना है? एक cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है ये इस मैट्रिक्स में, और sin थीटा से इसमें मल्टीप्लाई करना, ऐड कर देना, बस जो भी आएगा दिस आंसर। कैसे देख सकते हैं? सॉल्यूशन, चूंकि मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट होता है, किसी भी कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल हो, तो कुछ भी हो उसका प्रत्येक एलिमेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक सेम है, इसको भी प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका बंधु ये हो जाएगा, cos थीटा को cos थीटा से करें तो cos स्क्वायर थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा, और cos थीटा को इससे करेंगे तो आपका हो जाएगा sin थीटा। आपका क्या हो जाएगा? sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। इस cos से इससे करेंगे तब हो जाएगा आपका sin थीटा cos थीटा होगा। इससे करेंगे तब आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसको आप ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें बंधु, तब आपके पास होगा cos sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा। दिस से दिस करेंगे तो आपको sin थीटा इंटू cos थीटा होगा, दिस को दिस से करेंगे तो आपके पास sin स्क्वायर थीटा होगा। बस ये दोनों को मल्टीप्लाई, अब दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद ऐड कैसे होता है? 2 मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं? तो 2 मैट्रिक्स का ऐड करने का मतलब है कि दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, क्रमागत अवयव है, वो दोनों को एक साथ ऐड करेंगे। मतलब दिस को दिस के साथ करेंगे तब बंधु होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दिस को दिस से करेंगे तब होगा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। दिस को दिस से करेंगे तब होगा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। दिस को दिस से करेंगे तब होगा बंधु cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है। जवाने से जाने 1, दिस चला गया, दिस चला गया बंधु 0 0, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 1, बस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हो गया। इसको आप I भी लिख सकते हो और या तो फिर इसको I2 भी लिख सकते हो। दैट मीन्स I का मतलब आइडेंटिटी और I2 का मतलब आइडेंटिटी, लेकिन ये फील कर देता है कि 2 ऑर्डर का है। बंधु आपको I भी अगर रहेगा तो आपको आइडेंटिटी समझना होगा। आइडेंटिटी समझ रहे हैं और ये भी 2 ऑर्डर का देख रहे हैं, और I2 आप I2 है, इसका मतलब आइडेंटिटी है लेकिन वही 2 ऑर्डर का है। तो कहने का मतलब दोनों सेम चीज है। फर्क क्या है? ये लिख दिया तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी ठीक है। I4 लिख दिया तो मतलब 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स आइडेंटिटी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आइडेंटिटी है, कुछ भी रहेगा आप समझ सकते हैं। तो आपका ये हो गया, दिस इज आंसर। तो हमें जिस हिसाब से दिया रहेगा ऑप्शन, उस हिसाब से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे
इक्वल टू दिस दिया हुआ cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा दिस दिया हुआ a टू दी पावर ये का वैल्यू निकालने के लिए करा। बंधु इसमें करते क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ यह जो है सभी एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज आंसर होगा। तो ये cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा ये आंसर हो गया डायरेक्ट। रिश्ते के साथ इसको हम ये कर सकते हैं ऐसे, लेकिन आपको कहना होगा सर कैसे हुआ, तो मैं ये बता देता हूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो आप खटाक से इसको मार देंगे। जो भी का पावर है इसके थीटा से मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा वो दिस इज आंसर होगा। लेकिन कैसे आता है वो थोड़ा सा देख लीजिए। बंधु क्या करना है, कुछ करना नहीं है, एक मिनट इसको हम एक पैटर्न बता देता हूं, समझ जाइएगा। आप a इंटू ए कर दीजिए। a इंटू ए का मतलब एक cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एक cos थीटा इसी से फिर कर दीजिए cos थीटा ये sin थीटा माइनस sin थीटा एक cos थीटा। ठीक है, इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर होगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, इसका रो इसका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो करेंगे तो बंधु हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा, जो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करते हैं। सेकेंड के साथ आ जाइए, इसको कीजिएगा तो आपका हो जाएगा cos थीटा sin थीटा या आप यूं लिख सकते हैं, इसको तरीके से लिख सकते हैं, फार्मूला बन जाएगा इजी वे में sin थीटा इंटू cos थीटा और प्लस ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। दिस को दिस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो दोनों कॉलम के साथ हो गया। सेकेंड में इसको कीजिएगा तब ये हो जाएगा माइनस sin थीटा और cos थीटा और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस sin थीटा और cos थीटा एक सेकेंड एलिमेंट के साथ। दिस को दिस से करेंगे तब हो जाएगा आपका माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपके पास क्या आ रहा है, थोड़ा सा एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूँ, sin स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा तो हो जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट को पॉजिटिव को फर्स्ट में रखिए और नेगेटिव को सेकंड में रखिए, तो ऐसा हो गया। तो अब ये स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या होगा बंधु, ये cos 2 थीटा होगा, ये माइनस sin 2 थीटा होगा और ये sin 2 थीटा होगा और ये cos 2 थीटा होगा। ये फार्मूला बनाता है, मैं लिख देता हूं, चूंकि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। दिस इज फार्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। दिस इज फार्मूला एंड 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। अभी बस फार्मूला तो फार्मूला, आप सिर्फ अभी फार्मूला जानिए। इसका फार्मूला दिस होता है 2 sin थीटा cos थीटा का sin 2 थीटा, इसी के बेसिस पर हमने ऐसा लिखा। तो a स्क्वायर, अब क्या करेंगे, अब जो है हम a स्क्वायर इंटू ए ले लेते हैं, a स्क्वायर इंटू ए। तो a स्क्वायर इंटू ए लेने के बाद, अच्छा एक मिनट ऊपर देख लीजिए, इस चीज को ऊपर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, a स्क्वायर इंटू ए लेते हैं। a स्क्वायर हम लोगों के पास क्या है, cos 2 थीटा है और ये क्या है sin 2 थीटा, ये क्या है माइनस sin 2 थीटा है, ये क्या है cos 2 थीटा ये है और ये क्या है, ये आप यहां से ले लीजिए बंधु, ये cos थीटा है, ये क्या है sin थीटा है, ये क्या है माइनस sin थीटा और ये cos थीटा। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप कीजिएगा तो इधर तो एक ही हो जाएगा और इसको आप जैसे जिस तरीके से करते आए हैं, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम के साथ कीजिए तो आपका हो जाएगा cos 2 थीटा और ये cos थीटा होगा। ये जब दोनों इसका सेकंड से कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा sin 2 थीटा और ये होगा sin थीटा। तो इसका 20 के साथ हो गया। अब इसके साथ कीजिए तो ये आपका हो जाएगा, ये इसका फर्स्ट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा sin थीटा cos 2 थीटा और ये हो जाएगा प्लस cos थीटा sin 2 थीटा। अब इसको दोनों के साथ कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस sin
2 थीटा cos थीटा, गुना कर देना है, सिंपली गुना करना है, दिस और दिस से। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस cos 2 थीटा sin थीटा, दिस को दिस से कीजिएगा तब हो जाएगा माइनस sin 2 थीटा sin थीटा, ये हो जाएगा प्लस cos 2 थीटा cos थीटा। एक स्टेप बढ़ा देता हूं तो आपका ये हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा sin थीटा, ये माइनस कॉमन ले लीजिएगा तब हो जाएगा आपका sin 2 थीटा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा sin थीटा, और ये हो जाएगा आपका बस ज्यों का त्यों sin थीटा cos 2 थीटा प्लस cos थीटा sin 2 थीटा, और ये आपका पॉजिटिव को पहले रख लीजिए तो cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा sin थीटा, ये आपका हो गया। इस तरीके से लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, तब आपके पास बंधु एक इक्वल टू क्या होगा, ये भी दिस फार्मूला बना cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b, a के जगह पे 2 थीटा b के जगह पे थीटा जी, ये वाला देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b, दिस फार्मूला sin a प्लस b थीटा प्लस 2 थीटा। अब यहाँ पे देखिए माइनस तो माइनस sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये हो जाएगा sin a प्लस b, a के जगह पे 2 थीटा b के जगह पे थीटा। यहाँ देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a प्लस b हो जाएगा 2 थीटा प्लस थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। चूंकि आप फार्मूला अच्छा मैं उसको लिख दूंगा, ये आप देख लीजिए, तो a क्यूब ये आपका हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 3 थीटा, ये हो जाएगा sin 3 थीटा, ये हो जाएगा माइनस sin 3 थीटा, और ये हो जाएगा cos 3 थीटा। फर्दर क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b cos a प्लस b लिख देते हैं यहाँ पे, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आपका हो जाता है cos a प्लस b, दिस इज फार्मूला, एंड sin a cos b प्लस cos a sin b इक्वल टू sin a प्लस b, a प्लस b, दिस इज फार्मूला, ये फार्मूला हो गया। इसके बेसिस पे ये हम इसमें क्या देख रहे हैं, देखिए बंधु ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम आपको साबित करने के लिए तरीका को आपको बताने के लिए हमने ऐसा इतना आपको साबित कर रहा हूं, बना रहा हूं, इस तरीका को बताने के लिए। क्या है ये दिस दिया हुआ a टू पावर n लाना था, तो हमने क्या किया, ये स्क्वायर कर दिया a क्यूब। तो इस पैटर्न में आप क्या देख रहे हो बंधु कि जब यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो cos 2 थीटा sin 2 थीटा एंगल के साथ 2 गुना हो। जब यहाँ पे 3 से गुना किए एंगल में 3 से गुना हो गया, sin cos 3 थीटा sin 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा cos 3। तो आप क्या देख रहे हैं, शुरू से देखिए कि जब a पर पावर 1 था तो cos के साथ 1 थीटा, जब 2 हो गया तो cos के साथ 2 थीटा हो गया, जब 3 हो गया तो cos के साथ 3 थीटा हो गया, जब 4 होगा तो cos के साथ ये सभी के साथ एंगल के साथ 4 थीटा होगा, जब a पर 5 होगा तो थीटा के साथ 5 थीटा होगा, जब a पर 6 होगा तो थीटा के साथ 6 थीटा होगा, जब a 7 होगा तो थीटा के साथ 7 थीटा होगा, तो जब n होगा तो थीटा के साथ n थीटा होगा। इसलिए हम इसको कह सकते हैं n इक्वल टू cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा। इसलिए बंधु इसका जो है a होगा, हेंस आप इतना लिख सकते हैं दिस आंसर, यानी a टू द पावर n का जो वैल्यू होगा दिस होगा इस पैटर्न के हिसाब से। तो जब ऐसा प्रश्न आए तो इतना बनाने की आवश्यकता नहीं, हाँ बनाना है, जब 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा तब पूछ सकता है, 2 नंबर का भी पूछ सकता है, लेकिन जब 1 नंबर का प्रश्न पूछे तो बंधु ऐसा रहे, कुछ नहीं करना है, जब जितना इसका पावर रहे सभी को थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑप्शन में मिलाइए, जो आएगा दिस आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस पावर k इक्वल टू दिस, मतलब जैसे आपको मैंने 4 नंबर का क्वेश्चन बताया उसी पैटर्न का क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग हल कैसे करते हैं। यहाँ पे k है, अभी मैंने बताया ना कि जो भी यहाँ पे है थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम करना है बंधु, थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए,
अभी मैंने साइन करके बताया, यहां पर लिख लियो। तो cos 2π/7k माइनस साइन 2π/7k और ये हो जाएगा साइन 2π/7k और ये हो जाएगा cos 2π/7k। देखिए ये k का वैल्यू जो है सभी थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 1001। अब ये बराबर आव्यूह, क्योंकि बराबर आव्यूह दिया हुआ और कह रहा है कि k का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए कैसे निकलता है, एक इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ, बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ। मुझे पता है बराबर मैट्रिक्स में क्या होता है, बराबर मैट्रिक्स में जो होता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, जो अवयव होते हैं वो बराबर होते हैं। बराबर मैट्रिक्स का यही है। तो 10 बराबर 10, 10 बराबर 10, 10 बराबर 10, 10 बराबर 10। तो हम कॉस का भी वैल्यू लेकर के चल सकते हैं और साइन का भी लेकर चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एक वैल्यू लेंगे मान सेम आएगा, वैल्यू सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं, साइन को लेकर के चलते हैं, साइन को लेकर चलते हैं। इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा साइन माइनस साइन 2π/7k इक्वल टू 10 बराबर 10 0। तो आपका माइनस उधर चला जाएगा तो आपके पास बच जाएगा साइन 2π/7k इक्वल टू 0 होगा। तब क्या होगा, साइन 2π/7k इक्वल टू साइन कितना का वैल्यू 0 होता है। तो बंधु जहां 0 की बात है तो बहुत मानों पर 0 होता है, लेकिन अगर हम इसको एक अच्छे पैटर्न पर समझने का प्रयास करें तो साइन पाई का वैल्यू 0 होता है। जैसे आप ग्राफ में समझ सकते हैं, साइन का ग्राफ कुछ यूं इस तरीके से, ये साइन का ग्राफ कुछ यूं टर्न करता है। तो बंधु देख लें, जहां पे एक्स एक्सिस है, जहां पे एक्स एक्सिस है, सभी एक पॉइंट जहां कट कर रहा है ग्राफ वहां पे 0 होता है। तो बंधु ये पाई पे, ये 2 पाई पे, ये 3 पाई पे, इसी तरीके से क्रम बढ़ता जाता है। 1 पाई 2 3 4 5 6 पाई 7 8 9 10 इस तरीके से बढ़ता जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि साइन n पाई, साइन n पाई। चूंकि n की जगह पर 1 डालेंगे तो 1 पाई, 2 डालेंगे तो 2, 3 3 4 तो 4 पाई, 5 तो 5, इसी तरीके से मतलब साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है। तब हम लोग क्या करेंगे, साइन से साइन का 2π/7k इक्वल टू आपका हो जाएगा n पाई, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे n का वैल्यू आप पुट करें, बारी बारी से पुट करें। 1 वैल्यू 1 डालें, क्योंकि मुझे लाना क्या है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक इंटीजर आना है। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो 2π/7k इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे n इक्वल टू 1 करेंगे तब आपका सिर्फ पाई होगा, पाई से पाई चला गया, तब बंधु k इक्वल टू ये 7 हो जाएगा तो ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा, यानी k का वैल्यू कितना आया 7/2। लेकिन बंधु ये इंटीजर तो है नहीं, ये तो फ्रैक्शन है और हमको कह रहा है क्या, इंटीजर निकालने के लिए। तो इस वैल्यू से तो मुझे काम नहीं चलेगा, मतलब ये क्या है, ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है। तो हम आगे का वैल्यू देखेंगे, ये मिटाता हूं। आगे का वैल्यू क्या है देख लीजिए। तो इसमें क्या करना है, ठीक है 1 वैल्यू डाल, अब हम इसी में 2 वैल्यू डालते हैं, तब आपका क्या होगा 2π/7k इक्वल टू n के जगह पर 2 डाल तो 2 पाई हो, n इक्वल टू 2, तो 2 पाई होगा तो 2 से 2 चला गया, तब इधर क्या बच गया k इक्वल टू उधर जाएगा तो 7 होगा। अब ये तो इंटीजर आ गया, ये क्या आ गया, इंटीजर आ गया बंधु। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो k का वैल्यू जो मिनिमम धनात्मक पूर्णांक का मान बोल रहा है वो k इक्वल टू 7 होगा। अब ऑप्शन में दिया हुआ है 7, उसको आप टिक आउट करें। अगर आई 2 नंबर का दिया तो इस तरीके से ना बना दे। तो आपके हाथ में दोनों प्रश्न है, 1 नंबर और 2 नंबर का दोनों है, ए दिस आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, कहता है यदि आव्यूह a इक्वल टू ऐसा दिया हुआ, ये आव्यूह दिया हुआ तो a इंटू a डैश लिखे। a डैश का मतलब ट्रांसपोज, जिसको परिवर्त करते हैं, लिखे। जहां बता दिया आपको क्लियरली 5 भी कर रहा है कि जहां a डैश जो है a का ट्रांसपोज परिवर्त आव्यूह है, तो वो परिवर्त है, ट्रांसपोज है। तो आपको कहता है a डैश इंटू a डैश, a इंटू a डैश लिखे। सोल्यूशन देख लीजिए,
ए इंटू ए डैश बराबर 1। बंधु ए आपका दिया हुआ है, क्या है 1 2 3, तो ए डैश क्या होगा, ए डैश आव्यूह का परिवर्त। ट्रांसपोज का मतलब होता है, सीधी सी बात है, ट्रांसपोज आप बिल्कुल सिंपल समझिए, ट्रांसपोज का अर्थ होता है पलट देना, उल्टा। मतलब ए रो में है, इसको कॉलम में बदल दीजिए, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन में लिखिए। मतलब जब ऐसे पे लाइन है तो उसको खड़ा कर दीजिए, सिंपल, उसी को ट्रांसपोज कहते हैं। ऐसे आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से इस पोजीशन में है खड़े, तो ये आपका, और इसको आप अगर डायरेक्ट अपोजिट कर दीजिए, दैट्स कॉल्ड ट्रांसपोज, उसी को ट्रांसपोज कहते हैं। तो वेरी सिंपल, इसको ट्रांसपोज करना है तो क्या करेंगे 1 2 3, तीसरी ट्रांसपोज, इसी को ट्रांसपोज कहते हैं, परिवर्त कहते हैं। तो ये ब्रैकेट आप स्मॉल या और ये बड़ी ब्रैकेट कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं है। या आप अगर कंफ्यूजन है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए आपका है, इसका ट्रांसपोज ये हो गया। अब इसी का कहता है मल्टीप्लाई, यानी ए इंटू ए डैश बराबर ए क्या है, ए देखिए आपका सिंपल है, 1 है 2 है 3, और ए क्या है, ए आपका 1 है 2 है 3 है। मतलब ए और ए डैश का मतलब ए और ए परिवर्त का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना, देख लीजिए, इसका रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट आपका ए क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 होगा, प्लस 2 इंटू 2 4 होगा, प्लस 3 इंटू 3 9। तब आपके पास कितना, 9 4 क्या 1 14 हो जाएगा आंसर, यानी दिस का आंसर ये 14 होगा। सीधी सी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने का तरीका आप समझ रहे हैं। इसका फर्स्ट से प्लस इसका सेकंड से प्लस इसका थर्ड से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कर दीजिए, जो आएगा दिस इज आंसर, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से बंधु आपने देखा, आपको मैं 6 क्वेश्चन इसमें बताया हूं। एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 2021 एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर साथ ही साथ 2 नंबर के लिए। इसी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का मतलब है कि मैं और भी लगभग 20 क्वेश्चन से 22 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से आपको 5 नंबर मिनिमम पक्का है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया है, शाम्स मैथमेटिक्स माल गोदाम वादा, ये चैनल अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, क्योंकि 2021 में आने वाला मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यदि आप इसको पक्के आप कर लेते हो तो 2021 का जो बोर्ड है ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप फिक्स हो गए हैं, आपका मतलब सफिशिएंट हो गया। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको सबसे पहले आपका इसका जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन पहुंचे, सबसे पहले पहुंचे। ओके, थैंक्स।